नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कपिल शर्मा की लेटेस्ट मूवी किस किस को प्यार करूं फिल्म की कहानी शॉर्ट एंड सिंपल में। सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लो। कपिल शर्मा एस मोहन, महमूद एंड माइकल, मनजोत सिंह एस हरबीर उर्फ हबी, मोहन का पहला प्यार सानिया, मोहन की पहली बीवी रूही, मोहन की दूसरी बीवी मीरा एंड तीसरी बीवी जेनी। अब आप जानते हैं कि मोहन शर्मा इन तीनों बीवियों के चक्कर में पड़ा तो पड़ा कैसे। ये है मोहन शर्मा एंड ये है उसका बचपन का प्यार सानिया हुसैन। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मोहन शर्मा एंड सानिया हुसैन दोनों के प्यार के बीच में इनकी कास्ट आ रही है, पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज करने जाते हैं। पर वहाँ पे दोनों के पेरेंट्स आके शादी नहीं होने देते। इसका सॉल्यूशन मोहन शर्मा ये निकालता है कि वो सानिया के लिए मोहन से महमूद बन जाएगा। बोले तो हिंदू से मुस्लिम। ऐसा होता भी है, शादी का दिन भी आ जाता है, पर शादी करने के बाद पता चलता है जिससे शादी हुई वो सानिया नहीं बल्कि रूही है। सानिया सिर्फ मोहन से प्यार करती थी, इसीलिए शादी से बचने के लिए उसने अपनी जगह रूही को बैठा दिया। महमूद बना मोहन इस शादी से मना कर देता है, पर रूही कहती है कि अगर महमूद ने उसे नहीं अपनाया तो वो ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे देगी। वही टिपिकल लड़कियों वाले स्टेप्स। महमूद बेचारा अब क्या करता है, उसे रूही का हाथ ना चाहते हुए भी थामना पड़ता है। उसी रात उसके सिर पे कोई डंडे से वार करता है। सुबह नींद खुलती है तो एक और शादी हो चुकी थी। अब महमूद बना मोहन इस शादी से मना करता है, पर मीरा ने भी यहाँ पे कह दिया कि अगर मोहन उसको नहीं अपनाएगा तो वो ट्रेन के नीचे अपने आके जान दे देगी। अब बेचारा मोहन क्या करे, ना चाहते हुए भी उसको मीरा का हाथ भी थामना पड़ता है। ऐसे ही उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। अब इसके बाद मोहन को सानिया का कॉल आता है। पता चलता है कि सानिया तो गोवा जाके क्रिश्चियन बन चुकी है। वो मोहन को भी गोवा बुलाती है एंड बोलती है कि दोनों वहीं पे शादी करेंगे। महमूद बना मोहन अब गोवा जाता है, पर अपनी दोनों बीवियों को साथ लेकर गोवा जाके वहाँ पे सानिया से शादी करने के लिए निकलता है, पर उसकी शादी जेनी से हो जाती है। अब यहाँ पे सिचुएशनल कॉमेडी होना शुरू होगी। सबसे पहला सिचुएशन, मोहन के फादर ने किन्नरों को बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ मोहन को 50,000 का फटका पड़ता है। ये लोग पैसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी मोहन के घर उसके मुस्लिम ससुर आ जाता है, उसको अपने साथ अपने घर ले जाने। घर जाके महमूद देखता है कि वहाँ पे सेम किन्नरों का ग्रुप आया हुआ है जो कि उसके पिछले वाले घर में आया था। अब मोहन का भांडा ना फूटे इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उनको एक्स्ट्रा 55,000 और देने पड़ते हैं। सिचुएशन नंबर 2, मीरा ने घर पे कीर्तन रखा है, रूही ने रोजा एंड जेनी का आज बर्थडे है। ये सब एक ही दिन। सबसे पहले वो कीर्तन करता है, जहाँ उसे प्रसाद दिया जाता है, तो वो कहता है कि मेरा आज रोजा है, वो माफ करना मतलब कि उपवास है, मैंने मीरा के लिए रखा है। इसके बाद वो जेनी के बर्थडे में जाता है, जहाँ 6:15 तक केक ना खाने के लिए वो कुछ भी बकवास करता है। उसके बाद जेनी को वो बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर प्रसाद का डब्बा दे देता है। फिर रात को वो रूही के घर जाता है, जहाँ पे दोनों साथ में रोजा तोड़ते हैं। रूही यहाँ पे बच्चों की बात करती है, तो महमूद बात को घुमाने की कोशिश करता है। अगले दिन महमूद एक भैंस जैसे बच्चे को देखता है। रूही बताती है कि कल ये उसी बच्चे की बात कर रही थी। रूही की जो खाला है वो गुजर जाने की वजह से ये बच्चा अब इन्हीं के साथ रहेगा। सिचुएशन नंबर 3, मीरा के स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो मोहन एक बार ब्लड दे देता है, पर बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात रूही से होती है, जो कि उसे फिर से ब्लड डोनेट करवा देती है। एंड यहाँ पे इस आदमी को थोड़ा सा मोहन पे शक होता है। दूसरी बार ब्लड देने के बाद मोहन बैठा ही हुआ था, तभी उसे जेनी दिख जाती है। ये ब्लड डोनेशन कैंप उसी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। वो मोहन से 3rd बार ब्लड दिलवा देती है। एंड इसके बाद इस आदमी को पूरा शक हो जाता है मोहन पे कि मोहन ही महमूद है, महमूद ही माइकल है। ये मोहन को ब्लैकमेल करता है, उससे 50,000 मांगता है, जिसपे मोहन मना कर देता है। तो ये सभी के सामने मोहन का भांडा फोड़ने की कोशिश करता है, पर मोहन यहाँ पे बहुत ही चालाकी से बच जाता है। अब तुमको यहाँ पे याद होगा कि सारा ये सीन किसके लिए हुआ था? सानिया के लिए हुआ था, लेकिन सानिया अभी तक बहुत ही समय से इस स्टोरी में दिखी नहीं है, तो अब वो दिखेगी। यहाँ पे मोहन सानिया को देखता है, जिसकी की यादा सब जा चुकी है, जिसकी वजह से ये जो सरदार की फैमिली है इसे अपनी बेटी की तरह मानती है एंड उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही है। अब मोहन सानिया से शादी करने के लिए एक बार फिर से सिख बन जाता है एंड कुछ दिन मेहनत करके वापस से सानिया को फंसा लेता है। अब सानिया को फंसाने के चक्कर में वो अपनी तीनों बीवियों को इग्नोर किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो उसके मुस्लिम वाला ससुर था वो इसके घर आ जाता है उसको खोजते हुए, जिसकी वजह से अब इसके बाप एंड इसके ससुर को इसकी 2 शादियों के बारे में पता चल चुका है। दूसरी तरफ जेनी का जो भाई था उसे भी पता चल जाता है कि मोहन ही महमूद है, महमूद ही माइकल है। मींस कि इसकी तीनों शादियों के बारे में अब सभी को पता चल चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी भसड़ होती है, जिसमें कि हमको कॉमेडी दिखाने की कोशिश की जाती है। मैं बोलूंगा सिर्फ कोशिश ही की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो मोहन है कैसे भी करके इन सभी को चकमा देकर अपनी शादी में पहुंचता है, जहाँ पे ये लोग भी पहुंच जाते हैं। अब मोहन सानिया से शादी करने के लिए अब अपना रीजन बताते हैं कि कैसे ना चाहते हुए इसको इन तीनों से शादी करनी पड़ी थी, नहीं तो ये तीनों अपनी जान दे देती। अब मुझे पता नहीं कि कितनी गवार औरतें थी ये तीनों। ये कहानी सुन के ये लोग मोहन को आई लव यू बोलती है
शादी करवाने के लिए मान भी जाती है। आई मीन कम ऑन गर्ल्स, हैव सम रिस्पेक्ट मैन। खैर, तो यहाँ पे फाइनली मोहन को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, उसकी शादी हो जाती है। लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा जो मारा पीटी हो गई थी, जिसके बीच में मोहन पिटा ही था, तो उससे एक डंडा उसके सिर में लगा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अब जब उसकी नींद खुलती है तो सीधा वो हॉस्पिटल में जागता है एंड मोहन को उसकी माँ वहाँ पे बताती है कि तुम्हारी बचपन में ही एक बार शादी डिसाइड कर दी गई थी, तो अब जब तुमने 4 शादियां कर ली हैं तो एक और सही। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर तुमको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और दिन किसी और। एक सेकंड रुको, हाँ मैंने एक RGB लाइट खरीदा है, तुमको दिखाता हूँ। रुको, ये देखो, ये ब्लू हो गया, ये रेड भी हो जाता है, और भी कलर्स हैं उसमें, दिखाता हूँ। रुको, ये लाइट ब्लू, ये पिंक हो गया, पिंक इज माई फेवरेट। ये कुछ येलो सा है, तो ये लाइट भी बढ़िया है। तो ये पोर्शन टाइम पास के लिए था। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।